नमस्कार। आज हम कक्षा 7B का 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम पढ़ेंगे। अमृतम संस्कृतम अर्थात संस्कृत भाषा अमृत है। इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन है। संस्कृत भाषा संसार के भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा है। ये भाषा अधिकतर भाषाओं की जननी है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। विश्वस्य उपलब्धसु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्वस्य अर्थात संसार के, उपलब्धसु अर्थात उपलब्ध भाषाओं में, भाषासु यानी भाषाओं में, संस्कृत भाषा अर्थात संस्कृत भाषा प्राचीनतम अर्थात सबसे पुराने भाषा अस्ति अर्थात भाषा है। अर्थात संसार में जितने भाषा है उनमें से संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषा यम इनके संधि विच्छेद है। भाषा प्लस यम अर्थात ये भाषा अनेकाशम भाषायम अर्थात अनेक भाषाओं की। जननी माता, जननी अर्थात माता, माता अर्थात मानी गई, अर्थात ये भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। माता इसलिए मानी गई है क्योंकि अनेक भाषाओं की उत्पत्ति इस भाषा से हुई है, इसलिए संस्कृत भाषा को जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्वयं सुरक्षित। प्राचीन अर्थात प्राचीन, ज्ञान विज्ञानय अर्थात ज्ञान विज्ञान की, निधि अर्थात खजाना, अस्वयं अर्थात इसमें, सुरक्षित सुरक्षित है, अर्थात प्राचीन ज्ञान विज्ञान की खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम अर्थात संस्कृत के महत्व के बारे में किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा अर्थात भारत के प्रतिष्ठा दो है, एक है संस्कृत और दूसरी है संस्कृति। यम भाषा अतीब वैज्ञानिकी, यम भाषा अर्थात ये भाषा अतीब अर्थात बहुत अधिक वैज्ञानिक है, अर्थात ये भाषा बहुत अधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ते अर्थात कुछ कहते हैं यत ये संस्कृत में अर्थात संस्कृत ही संगणकस्य कृते अर्थात कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा अर्थात सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अस्सा अर्थात इसका वाङ्मयम अर्थात साहित्य, वेदे वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रे अर्थात नीति शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र दिभिश्च अर्थात चिकित्सा शास्त्रों से, समृद्धमस्ति अर्थात संपन्न है, अर्थात इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्र से, चिकित्सा शास्त्र से संपन्न है। कालिदासादीनाम अर्थात कालिदास आदियों का, विश्व कविनाम अर्थात विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम अर्थात काव्य सौंदर्य, अनुपम अर्थात अतुलनीय है, अर्थात कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरत। गणित शास्त्र अर्थात गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम अर्थात शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले आर्यभट्ट अकरत अर्थात आर्यभट्ट ने किया था, अर्थात गणित शास्त्र में शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था, शून्य यानी जीरो का। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतायो योगदानम विश्व प्रसिद्धम अर्थात चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते अर्थात संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र है तेसु उनमें वास्तुशास्त्रम यानी वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर, रसायन शास्त्र यानी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, खगोल विज्ञानम यानी अंतरिक्ष यानी स्पेस साइंस, यतिश शास्त्रनम यानी यतिश शास्त्र, विमान शास्त्रनम अर्थात विमान शास्त्र, इत्यादि उल्लेखनीय अर्थात इत्यादि उल्लेखनीय है। संस्कृते विद्वानाः सूक्तया उद्बोधय प्रयन्ति। संस्कृत अर्थात संस्कृत में विद्वाना अर्थात विद्वान, सूक्तया अर्थात सूक्तिया, अद्भुताय अर्थात भौतिक उन्नति के लिए,
प्रेरयन्ति प्रेरित करते हैं। अर्थात संस्कृत में विद्वान सूक्तियाँ भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। यथा अर्थात जैसे सत्यमेव जयते अर्थात सत्य के ही हमेशा विजय होता है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव इनका संधि विच्छेद है। वसुधा प्लस एव अर्थात पृथ्वी ही, कुटुम्बकम परिवार अर्थात पृथ्वी ही परिवार है। विद्याया अमृतम सुनुते अर्थात विद्या से अमृत का प्राप्ति होती है। योग कर्मसु कुशलम इत्यादय, कर्मसु अर्थात कर्म में, कुशलम अर्थात निपुणता, इत्यादि इत्यादि अर्थात कर्म में ही निपुणता ही योग है। अर्थात संस्कृत में विद्वान सूक्तियाँ भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे सत्य के ही हमेशा विजय होता है, पृथ्वी एक परिवार है, विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है अर्थात विद्या द्वारा मनुष्य अमर होता है, कर्म में निपुणता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों के प्रति, आत्मवत् अर्थात अपने जैसे, व्यवहार कर्तु करने के लिए, संस्कृत भाषा अर्थात संस्कृत भाषा सम्यक भली भांति शिक्षयति शिक्षा देती है। अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अपने जैसे व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा भली भांति शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति अर्थात कुछ लोग कहते हैं यत् ये संस्कृत भाषायाम अर्थात संस्कृत भाषा केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते अर्थात संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समुचीना नास्ति, ऐसा धारणा अर्थात ऐसे सोच, समुचीना उचित, नास्ति नहीं अर्थात ऐसा सोच उचित नहीं। संस्कृत ग्रंथेषु अर्थात संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन अर्थात मानव जीवन, विविध अर्थात विभिन्न विषय समाविष्ट समावेश संति है अर्थात संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के विभिन्न विषय समावेश है। महापुरुष मति अर्थात महापुरुष की बुद्धि, उत्तम जननम धीति अर्थात सज्जनों की धैर्य, धीति अर्थात धैर्य, सामान्य जननम जीवन पद्धति अर्थात सामान्य लोगों की जीवन प्रणाली, जीवन पद्धति अर्थात जीवन प्रणाली, च और वर्णिता वर्णित संति है अर्थात संस्कृत में महापुरुषों की बुद्धि और सज्जनों की धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन प्रणाली वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभिः हमें भी संस्कृत अवश्यमेव अवश्य ही पठनीयम पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें अवश्य ही संस्कृत पढ़ना चाहिए। तेन जिससे मनुष्य अर्थात मानव का, समाजस्य समाज का, च और परिष्कार अर्थात शुद्धि भवेत हो अर्थात जिससे मनुष्य का और समाज का शुद्धि हो। उक्तंच और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रः सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पुस्तकम। अमृतम संस्कृतम मित्र अर्थात हे मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वच अर्थात सरल वाणी है, वच अर्थात वाणी, भाषा अर्थात भाषाओं में, महनीयम अर्थात सम्मानीय, यद ए अर्थात ये भाषाओं में सम्मानीय है। ज्ञान विज्ञान पोषकम अर्थात ज्ञान विज्ञान की पोषक है अर्थात हे मित्र संस्कृत अमृत है, सरल वाणी है, भाषाओं में सम्मानीय है और ज्ञान विज्ञान की पोषक है। तो फ्रेंड्स आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।